बेटा इस सवाल की बात करते हैं। A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylinder. Object of mass m and radius perpendicular to its axis as shown in the figure. बहुत बढ़िया। The center of mass of the object, the coefficient of friction between the object and the ground is v. The center of mass of the object has acceleration a. The acceleration due to gravity is g. Given that the object rolls without slip, which of the following statement और are correct? क्या क्या सही है ये देखो बेटा, ऐसे सवालों को करने के लिए सिंपल सी बात है, रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज करने रोलिंग मोशन के। और रोलिंग मोशन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो बॉटम पॉइंट का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए वहां से एक कंडीशन आती है AC इज इक्वल टू आर अल्फा। इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं रोलिंग मोशन का सवाल है, तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PYQ है आपका और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते आइए। अपने पास ये बोला, देखते रहना। गोले पे तुम जो फोर्स लगा रहे हो बेटा, वो फोर्स सेंटर पे लगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स तुम सेंटर पे लगाओगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सेंटर का एक्सेलरेशन एक ही होता है AC। ये सेंटर घूम नहीं पाता, बस अल्फा नहीं होता। क्यों नहीं अल्फा होता? फोर्स अगर सेंटर से पास हो रहा है और बाकी दो फोर्स जो है mg और नॉर्मल, ये भी तो सेंटर से पास हो रहे हैं बेटा। उस फोर्स का, सारे फोर्सेस का सेंटर के अबाउट टॉर्क 0, इसीलिए ये घूम नहीं पाता। लेकिन सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ये जो भी डिस्क है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, अगर सवाल में ऐसा दिया गया इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो बेटा ऐसा ही होना पड़ता, ताकि बॉटम पॉइंट के पास एक AC आगे की तरफ हो, आर अल्फा पीछे की तरफ हो, और कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग के हिसाब से AC की वैल्यू आर अल्फा के बराबर हो। अब सर फ्रिक्शन किधर लगे? अगर अल्फा को क्लॉकवाइज होना है, इसका मतलब बेटा जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को की तरफ लगना होगा। सर फ्रिक्शन क्या लिमिटिंग लगेगा? नहीं बेटा, जब भी प्योर रोलिंग होता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अपने को निकालनी पड़ेगी। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा वी डोंट नो, कह नहीं सकते, तो वो अपन निकालेंगे। चलिए, तो अब सर सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। इस सवाल को करने के लिए हम दो टाइप के क्वेश्चन, तो ट्रांसलेशन के और एक रोटेशन। सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो आगे की तरफ लग रहा है F, तरफ लग रहा है F फ्रिक्शन, F माइनस F इज इक्वल टू, ये बेटा ट्रांसलेशन। अब रोटेशन की बात करते हैं, टॉर्क हम सेंटर के अबाउट बैलेंस करेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे फ्रिक्शन का ही टॉर्क है और किसी का टॉर्क नहीं है। F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये क्या डिस्क है क्या? मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। अब सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो वॉलो कुछ नहीं लिखा है, मतलब अपन सॉलिड मान के चले, सिलेंडर सिंपल दिया सॉलिड, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी तरह ही होता है mr स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाई, आर से आर कट गया, एम आर अल्फा। आर अल्फा को मैं AC से रिप्लेस कर सकता हूँ कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई बेटा MAC बाई 2, तो यहां चिपका दो F इज इक्वल टू MAC by 2, F is equals to M2 by calculation is 2 check by AC की वैल्यू आ गई F by A, एक्सेलरेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन है क्या फॉर सॉलिड सिलेंडर? अच्छा पहले, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हॉलो सिलेंडर रहेगा तो एक्सेलरेशन कितना, सॉलिड का कुछ है क्या? सॉलिड सिलेंडर के लिए इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज, अच्छा एक्सेलरेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ म्यू पूछा है, ठीक है, ये अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉलो की बात की ऐसी, तो हॉलो अगर रहेगा बेटा सेम, ये जो अपन ने कैलकुलेशन किया है, सारा कैलकुलेशन में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर बाई 2 लिखा है, क्योंकि मैंने माना है सॉलिड सिलेंडर। सेम अगर ये हॉलो होता, सारा कुछ सेम होता, सिर्फ क्या होता ना कि जो F इंटू आर अपन कर रहे हैं उसको अपन mr स्क्वायर इंटू अल्फा लिखते हैं। हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग की तरह होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती MAC के बराबर, जिसको अपन यहां यूज कर लेते, फोर्स की वैल्यू आ जाती 2MAC के बराबर, और AC की वैल्यू आ जाती F अपॉन 2M के बराबर। तो हॉलो सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन F अपॉन 2M,
सॉलिड के लिए 2F/3। अब ऑप्शन मैच है। फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर एक्सेलरेशन इज F/2। बिल्कुल सही। फॉर द सेम F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। एफ अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या है। आपके सामने दो अलग अलग रिजल्ट हैं, दोनों अलग अलग रिजल्ट में अलग अलग आंसर आया है, क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, फोर्स सेम था। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि सेम एक्सेलरेशन होगा, अलग अलग एक्सेलरेशन। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 म्यू जी। बेटा इसको अपने को चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी। बेटा इस इक्वेशन को अपन लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है माइनस एम ए। तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है एफ माइनस एम ए सी। ए सी इज 2F/3 एम, एम इंटू 2F/, एम से एम कट गया। तो फ्रिक्शन की जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू है प्योर रोलिंग करवाने के लिए बेटा वो F/3 के बराबर है, फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब सर क्या करोगे आप। अच्छा एक काम करते हैं, एसी के टर्म में लिखने मुझे ज्यादा सही कि अपने को एसी निकालना है। ऑप्शन में अपने को एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, तो फोर्स का टर्म यहां नहीं आना चाहिए, तो हम एफ को ना 3NAC/2 लिख देते हैं। तो एफ को मैं लिख देता हूं, यहीं पे अपने को करना चाहिए वैसे बाई 2, मतलब मुझे यहीं पे कर देना चाहिए, पागल था मैं, मैंने नहीं। तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई MAC/, ये फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू, और ये अपन ने निकाला भी तो था, फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू MAC। कहां मैं ऊपर से नीचे पागल हो गया। चलो देखो, ये फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एसी, यानी कि जो एसी की वैल्यू है बेटा वो 2F/m के बराबर, एसी की वैल्यू है वो 2F/m के बराबर। अब देखो फ्रिक्शन ना यार बेटा, फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक ही लग पाता, उससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। अब अगर तुम्हें चाहिए कि सर एसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, एसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, उसके लिए फ्रिक्शन भी अपना जितना लग सकता है वो सारा लग जाए। अब मुझे बताओ कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू दिया हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहां पे एक्ट कर सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे एक्ट कर सकता है वो म्यू mg के बराबर है, म्यू mg के, इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। उसके कोरोस्पोंडिंग जो एसी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 2 म्यू ऑन एम, 2। इसका मतलब जो अपना दूसरा ऑप्शन है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज, बिल्कुल सही। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज, बहुत ही गलत सब। यहां पे फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक लग रहा होता है, काइनेटिक नहीं लग रहा होता है, और इसने जो वैल्यू दी है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की दी, और हमारा स्टैटिक कम लग रहा होता है, इसके बराबर लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट भले ही कर सकते हैं कि फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी होगी, वी कैन फाइंड दैट वैल्यू, बट वी कैन नॉट कमेंट दैट फ्रिक्शन हमेशा म्यू mg लगेगा। रोलिंग मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे बात।